चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 180 डेज का डे 7 है ना। डायग्राम वही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन। ठीक है। अब इसमें ना आपको थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है इसके अंदर, कि अगर आप जैसे गूगल पे जाते हो और VMware सर्च करते हो तो VMware डाउनलोड करने जाते हो तो कुछ इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट आके शो होगा, ब्रॉडकॉम के नाम से। अब यहाँ पे क्या है ना, सिंपल यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स डालनी होगी। जैसे मेल आईडी हो गया, मेल आईडी डालिए, उसका पूरा लॉगिन करिए, है ना। लॉगिन करने के बाद उसके अंदर जाओगे इस ब्रॉडकॉम वेबसाइट के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद आप सर्च करोगे VMware वर्क स्टेशन, तो वहाँ पे मिलेगा। वहाँ से फिर आप कुछ अपनी डिटेल्स डालिएगा। डिटेल डालने के बाद फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ये एक सिंपल और बेस्ट तरीका है, आप इसको यूज करिए। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी लोकल मशीन बनाने के लिए पहले वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब इसी तरीके से जो सेकेंड वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे तो वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स में क्या होगा, आप डायरेक्टली सर्च करिएगा क्या, वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे आ जाएगा। अभी वो ओरेकल का है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। इसको हम सेकंड देखेंगे। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट पे। तो अभी अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ। जैसे कि यूजर नेम पूछ रहा है, इंटर योर यूजर नेम, मैंने डाल दिया यहाँ पे सुनील RKJK। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। कुछ डिटेल्स आएंगे यहाँ पे, हम वो सारा डालेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे VMware डाउनलोड करना है। सिंपल। देखो, अगर आप यहाँ पे भी जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करते हो डाउनलोड फॉर द अपने विंडोज़ के लिए, है ना, मैक के लिए अलग है। तो एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पे, फिर साइन अप करते हैं। ठीक है। यू हैव ट्रबल इन क्लिक हियर टू द बोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज़ यूज़र नेम डाल दीजिए। ठीक है, मैंने डाल दिया एस यू। गो टू नेक्स्ट। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दीजिए, है ना। सुनील ब्लॉक कर देता। ठीक है अंकल जी। सुनील हाँ हाँ, कर दीजिए। ब्लॉक कर देता। ओके। ठीक है, गो नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट नहीं किया, बैक टू द साइन इन। ठीक है, काम करते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे आते हैं, इसमें रजिस्टर करेंगे। ठीक है, मैंने रजिस्टर नहीं किया था, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करिए, फिर उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, दे दीजिए सिंपल। मैं यहाँ पे देता हूँ अपना ईमेल आईडी RAJAK@rajit.ehs। ठीक है, ये कैप्चा उठा के पटक दीजिए यहाँ पे। क्या है, कैप्स में है सारा कुछ, ZWBH, है ना। गो नेक्स्ट। अब इसके बाद कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आप फेसबुक वगैरह बनाते हो ना। अब इसमें आपके इस मेल आईडी पे एक OTP आया होगा, तो वहाँ से उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर दो। वैसे मेरे यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, मैं यहीं से डाल देता हूँ, मेरे मोबाइल पे भी आया होगा तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए नाउ कंटिन्यू। ये गलत है, चलिए नाउ कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी डिटेल पूछ रहा है। फर्स्ट नेम डाल दीजिए, तो मैंने बोला सुनील के नाम से। लास्ट नेम पूछ रहा है तो आप दे दीजिए RAJAK, है ना। उसके बाद कंट्री कहाँ पे रहते हो दे दीजिए, आई एम लिविंग इन इंडिया, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया। ठीक है। जॉब टाइटल क्या हो भाई, आप किस लिए करना चाहते हो, अदर्स, है ना, एडमिन हो, आर्किटेक्चर हो, डेवलपर हो, आप उधर डाल दीजिए। ठीक है। पासवर्ड दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ सिंपल, कैप्स ऑन है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगेन कंफर्म करिए। चलिए डन, नाउ एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट अकाउंट करिए। अब जब अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, इसको सेव करना चाहो तो कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। अब आपको दोबारा आना कहाँ पे, नाउ अगेन बैक टू लॉगिन। अब इसको लॉगिन करिए। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे तो जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आप दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम ये सारा फालतू की चीज़ें डिस्कनेक्ट करते हैं। नाउ वेट।
चलिए, है ना, पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, नाउ गो नेक्स्ट। ठीक है, पासवर्ड क्या था यहाँ पे आप दीजिए। ओके, नाउ गो नेक्स्ट। क्या था भाई पासवर्ड? चलिए, अभी मांग रहा पासवर्ड। चलिए, नाउ डन करिए। बहुत सिंपल वे पे बता रहा हूँ कैसे आपको वर्चुअल बॉक्स को, वर्चुअल सॉरी VMware को यूज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए ब्रॉडकॉम के अंदर। ये क्या फालतू की चीज़ें हटाते हैं यहाँ पे। देखो, सपोर्ट में आना है, टेक्निकल में, प्रोडक्ट में किस लिए चाहिए, एजुकेशनल पोर्टल में चाहिए, है ना, ब्रॉडकॉम सपोर्ट है। सिंपल है ये सारे, क्या है ना, देखो, अब ये सपोर्ट ये क्या है कि अगर आप इन अब कंपनी के अंदर बैठते हो तो कंपनी के अंदर फ्री टियर में थोड़ी होता है। आपको पता होना चाहिए कंपनी का पेड पूरा एकदम लाइसेंस वर्जन लेके चलती है, उसमें सपोर्ट भी लेती है, तो उसमें VMware है। तो बोलता है कि हम आपको सपोर्ट भी देते हैं, उसके लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है एजुकेशनल पोर्टल। तो एजुकेशनल के वजह सेल्फ प्लेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग, है ना, एजुकेशनल, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सर्च करिए क्या, VM वर्क स्टेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, फोकस करिए। कम्युनिटी कम्युनिटी अभी किस टाइप से आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा ना, काफी लंबा है। तो आप यहाँ पे ऐसे करिए, फ्री सर्च मारिए, क्योंकि हमें फ्री से मतलब है, पेड वाला तो चाहिए नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंटरप्राइज। देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, मेन फ्रेम सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, पेमेंट सिक्योरिटी है, तनु VMware क्लाउड फाउंडेशन, बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही है ना। हार्डवेयर में देखोगे सारा, बहुत सारी चीज़ें आपको आपको मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे काम करते हैं, हम होम पेज पे चलते हैं ना। वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, लेट्स सी, मैं देखता हूँ, ये इसको कैंसिल करते हैं। VMware वर्क स्टेशन 17, है ना, प्रो। ये मुझे चाहिए फ्री टियर वाला, है ना। इसका एक लिंक आएगा, तो उस लिंक से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, है ना, VM प्रो। देखो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल लाइसेंस कंपैटिबिलिटी। VMware 70 Pro। मैं थोड़ा सा ना भूल गया हूँ, थोड़ा सा था, लेकिन लेट्स सी, दोबारा से चलते हैं ना, कहाँ पे होगा देख लिया, डाउन डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स में आते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप इसमें भी नहीं है। ठीक है, एक बार थोड़ा एजुकेशनल पोर्टल पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए, ये भी कुछ और पोर्टल है, इससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्च में मैं एक काम करता हूँ, लिंक पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल कॉपी, ना कंट्रोल वी, यहाँ पे हम डालते हैं, अगर डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मिलना चाहिए, फ्यूजन हमें नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं VMware, हमें चाहिए
17 प्रो, ठीक है। न्यूज़लेटर भी नहीं चाहिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक दो लिंक उठाता हूँ और लिंक को यहाँ पे डालेंगे तो ईजिली हमें मिल जाएगा ना। VMware वर्क स्टेशन प्रो फॉर पीसी, पीसी के लिए हमें चाहिए ना, मतलब विंडोज़ के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पे डालिए, उसको इसको दे देना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑप्शन आएगा तो एक लिंक देगा, उस लिंक में आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। वर्क स्टेशन डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर। सिक्सटीन प्रो है, यहाँ से 16 प्रो भी आप देख सकते हो। वर्क स्टेशन फ्यूज़न भी आपके पास है ना। तो ऑप्शंस हैं आपके, यहाँ पे आपको सर्च करना और अंदर की ओर जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करिए, क्या प्रोडक्शन ले रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके दोबारा से आता हूँ, ठीक है। चलिए, है ना। फिर क्या करते हैं, आपको यहाँ पे सर्च करना है VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, है ना। तो हमारा जो पर्पस है VMware वर्कस्टेशन 17 हमें पर्सनल यूज़ के लिए करना है ना। तो आपको पर्सनल यूज़ में आना और पर्सनल यूज़ में आके जाके यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको इनसे मतलब नहीं है, हमें फ्री पर्सनल यूज़ के लिए करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखोगे पर्सनल यूज़ में आने के बाद तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का आपको चाहिए, तो लेटेस्ट वर्जन में आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में क्लिक किया। राइट, अब यहाँ पे देख लीजिए, VMware वर्कस्टेशन प्रो फॉर पर्सनल यूज फॉर विंडो, अक्टूबर 10 2024 को रिलीज हुआ था। लास्ट अपडेट वही सेम डेट है, एक दो दिन का पीछे है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा आप डीपली आप जाके देख लीजिए पूरा, है ना। जो रिलीज है एकदम लेटेस्ट पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, है ना। आज की डेट में देखोगे 2024 खत्म हो रहा है, 25 की बात कर लेते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, सिंपल। ओके, पहले टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा था ना वहाँ पे क्लिक करिए, देन उसके बाद डाउनलोड करिए। तो पूछ रहा है प्रियर टू डाउनलोड दिस फाइल एडिशनल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। मैं बोला यस, ले लीजिए, जो मांग रहे हो, जो डिटेल्स मांगेगा वो दे दीजिए आप यहाँ पे। फिर पूछ रहा है एड्रेस दे दीजिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, एड्रेस 1, ठीक है। होम टाउन का एड्रेस दे देता हूँ मैं, ठीक है। सिटी पूछ रहा है, मैंने दे दिया उमरिया। अपने होम टाउन का एड्रेस दे रहा हूँ, MP, मध्य प्रदेश। चलिए, इंडिया पूछ रहा है, इंडिया जिप कोड क्या है, ठीक है, डन। उसके बाद कुछ नहीं करना, सबमिट कर दीजिए। सेव करना हो तो सेव करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब वो जो लिंक था उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा और डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ गो क्लिक हियर डाउनलोड। अभी डाउनलोड होना है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद फर्दर आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। और लेट्स सी, वेट वेट वेट, ठीक है। कुछ सेकंड और है, कहाँ ये डाउनलोड सेक्शन है, 32 सेकंड और है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो कुछ भी होता है इसका नेक्स्ट 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 करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो VMware मेरा इंस्टॉल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है। आप यहाँ पे आएंगे डाउनलोड सेक्शन में, गो।
ठीक है, गो टू द डाउनलोड सेक्शन। ठीक है, अभी किधर गया वो जो डाउनलोड हो रहा था, VMware राइट, तो अभी चल रहा है। ठीक है, वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए वर्क स्टेशन इज गोइंग टू डाउनलोड। अभी क्या हुआ, डाउनलोड हो चुका है। क्लिक करिए यहाँ पे, ओके ऑटोमेटिक आया यहाँ पे, गो टू द नेक्स्ट। जो कुछ भी है नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके गो टू द नेक्स्ट। पूछ रहा है भाई एक्सेप्ट कर लिए, तो आप यहाँ पे करिए आई विल एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, जो लाइसेंस में जो कुछ भी है वो आप सारा क्लिक करिए, गो नेक्स्ट करिए। C ड्राइव में करना चाहते हो, नहीं मैं इसको चेंज करके D ड्राइव में दे देना चाहता हूँ। ठीक है, C के अंदर मैं देता हूँ D ड्राइव के अंदर। ठीक है, एक काम करते D ड्राइव में देता हूँ। D में क्या देता हूँ मैं, VMware। ठीक है, now okay, go to next। This folder has been changed, changing the installation for is not recommended because there is the folder that might not be secure। okay, तो एक काम करते हैं, फिर भी मैंने कर दिया है ना, स्किप मार के नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर दिया। ठीक है, अब वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, वेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया है, फास्ट। ठीक है, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना था, ताम झाम सिर्फ आपको अकाउंट बनाना था, अकाउंट बनाते ही आपका काम हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट करना, उसके बाद क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, आपके पास की होना चाहिए। जब तक ये हो रहा है तो आप क्या करिए, सर्च मारिए क्या, सेंट OS ISO की, या फिर CentOS डाउनलोड मार लीजिए, है ना, किसी में भी आ जाइए, या फिर CentOS 9 एक्सट्रीम में आ जाइए। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक इमेज मिलेगी 8 से 9 GB की, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं, ऑफिशियल होना चाहिए या तक टू कंट्रीब्यूट CentOS एक्सट्रीम वर्क, है ना। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट में आते हैं, इस बार यूट्यूब कहाँ से खुल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CentOS ISO इमेज, CentOS 9 ISO डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं CentOS के अंदर। अब यहाँ पे जितनी भी इमेज है 9 वाली डाउनलोड कर लीजिए। CentOS एक्सट्रीम है और 9 है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। एक्सट्रीम में आप क्लिक करिए, 9 में क्लिक करिए, उठा लीजिए। यहाँ पे क्या देखते हैं, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, CentOS एक्सट्रीम 9 डाउनलोड हो रहा है। अब इसमें देखो कितना चाहिए, 10.9 GB का है, तो ये भी डाउनलोड हो रहा है। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं होल्ड करता हूँ। तब तक हम आते हैं किधर पे, अपने वर्क स्टेशन पे। लाइसेंस पूछ रहा है, फिनिश करिए, ये आ गया वर्क स्टेशन, है ना। आ जाइए इसमें। अब आपसे पूछ रहे, देखो की, पहले क्या होता था कि आप गूगल से जाते थे, फ्री की उठाते थे, पेस्ट मारते थे, चाहिए क्या, जरूरत नहीं है, बदल गया। बदल गया, जब इंसान बदल जाता है तो ये टेक्नोलॉजी की नहीं बदलेगी, समझ रहे हो। तो जब चीजें बदल रही हैं तो आप भी बदलो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इंटर लाइसेंस की, आप कंपनी में हो, पुट द लाइसेंस की। आप पर्सनल यूज के लिए हो तो टिक करो वहां पे, की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कंटिन्यू करो, देन फिनिश। फिनिश हो गया, ये मेरा आ गया वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, वर्चुअल मशीन को। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो की डाउनलोड हो रही है, जब वो हो जाएगी तब हम इसमें अटैच करके डाल डूल के इसमें ये बात करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, क्या कैसे बनाई जाती है वर्चुअल मशीन। होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। एटलीस्ट लग जाएगा 15 मिनट दिख रहा है, फिर भी ये 10 मिनट ले जाएगा, डिपेंड्स ऑन स्पीड, आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ, लेट्स सी द स्पीड टेस्ट, है ना। 80-90 जानी चाहिए, है मेरी 100 Mbps दिख रही है, इतनी है ना। वेट करते हैं, तो मैं इसको आज डाउनलोड कर लूंगा, कल मैं आपको बता दूंगा हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। ठीक है, बहुत तगड़ी स्पीड नहीं है, इतने स्पीड में काम हो जाएगा, लेकिन
इसलिए 15 मिनट दिख रहा है, मुझे 30 मिनट दिख रहा है ना, फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इस वजह से हमारी स्पीड भी ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब डाउनलोड स्पीड आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो होप दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हाउ टू डाउनलोड वर्क स्टेशन प्रो, सिंपल आसान भाषा में। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट मारिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट पे विथ हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन ISO इमेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड विश ऑल द बेस्ट।